नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य के किसानों को 1 महीने में फसल नुकसान की राहत मिलेगी। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने यह बात कही। घोड़े पर सवार होकर आए मंत्री जमीर अहमद खान। शिग्गावी के गांव में समर्थकों ने जोरदार किया स्वागत। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर हलचल तेज। शिंदे आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, शिवसेना नेता ने दिया संकेत। पीएम मोदी भुवनेश्वर में आज और कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान में मिला सोने और नकदी का बेशुमार खजाना, देखकर चुंदिया गई अधिकारियों की आंखें। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि भारी बारिश के कारण 1.58 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद करने वाले किसानों को अगले 1 सप्ताह में मुआवजा दिया जाएगा। गौड़ा ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद यह बात कही। पिछले 1 महीने में एक सर्वेक्षण किया गया था और डेटा प्रविष्टि अपने अंतिम चरण में है। 120 करोड़ रुपए की फसल के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। गौड़ा ने कहा कि उपायुक्तों के पास 642 करोड़ रुपए है, जिसका उपयोग शीघ्र मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। राज्य के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान हुआ है, कुछ स्थानों पर जनहानि भी हुई। कुल मिलाकर 162 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। घोड़े पर सवार होकर शिग्गावी तालुके के हुलगुरु गांव पहुंचे आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जमीर अहमद खान के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यासिर खान पठान की शानदार जीत की पृष्ठभूमि में मंत्री जमीर अहमद खान ने आज पूर्व विधायक आजमपीर कादरी के गांव हुलगुरु का दौरा किया। इसी समय आजमपीर कादरी जमीर अहमद को घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले गए। हैदराबाद में भीषण शीतलहर जारी है। नरसिंगी पुलिस के अनुसार चेवला मंडल के खानापुर गांव के 40 वर्षीय किसान मल्ला रेड्डी शहर के लंगर हौज में रह रहे थे। गुरुवार सुबह तेलंगाना पुलिस अकादमी चौराहे पर सड़क के किनारे उसे ठंड से कांपते देख स्थानीय लोगों ने उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। बाद में जब उनकी हालात बिगड़ी तो पुलिस ने उन्हें 108 एम्बुलेंस से उस्मानिया अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने विरोध किया कि टोरंटो गैस एजेंसी अप्रत्याशित रूप से आधी रात को संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के मादरी गांव के बाहरी इलाके में खेतों से गांव तक पाइपलाइन कनेक्शन का काम कर रही थी। मादरी के ग्रामीण ने इस मामले को पूर्व मंत्री जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर अगम चंद्रशेखर के संज्ञान में लाया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गांव गए और ग्रामीणों से वहां बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन के बारे में पूछा। बाद में उन्होंने ग्रामीणों के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया जहां टोरंटो गैस का काम चल रहा था और उन्हें आश्वासन दिया कि वे ग्रामीणों के साथ खड़े रहेंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे ताकि किसी को चोट न पहुंचे और ग्रामीणों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेंगे। इस कार्यक्रम में न्यालकल मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी, कोहिर मंडल कांग्रेस नेता और अन्य लोग शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। గ్యాస్ ఇది నేషనల్ లెవెల్కు సంబంధించినది కాబట్టి మధురి గ్రామస్తులు కానీ ఏ గ్రామస్తులు వీళ్ళను డిస్టర్బ్ చేయాలనే ఆలోచన గ్రామస్తులకు ఎవరికి లేదు. అయినా సరే వీళ్ళు గ్రామస్తులకు అగెనెస్ట్గా గ్రామం నడిమి నుండి పైప్ లైన్ తీసుకుపోతున్నది కాబట్టి గ్రామస్తులందరూ కూడా వాళ్ళు భయంతో ఈరోజు మధ్యలోకి వెళ్ళి పోవద్దు, మేము పక్కకి నుండి పోతే మాకేం ఇబ్బంది లేదని చెప్పేసి అంటూ ఉన్న పరిస్థితి. కానీ వారం 10 రోజుల నుండి వాళ్ళు చాలా ఆందోళనలో ఉన్నారు గ్రామస్తులు, మధురి గ్రామస్తులు. మనం చెప్పినా కూడా అదే క్రమంగా పోతున్నారంటే ఈరోజు గ్రామస్తులందరూ కలిసి నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ కోయిర్ మండల్ లీడర్లందరూ కూడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లందరూ కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. మధురి ఒక గ్రామంకు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నదని మండలంలో ఉన్న అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈరోజు వీళ్ళకి రక్షణగా రావడం నిజంగా కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం. అయితే ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ కట్టి ఈ గోడాం పెట్టి, ఈ గోడాం కూడా
महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह बाद भी नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार के गठन पर फैसला लेने के लिए मुंबई में होने वाली महायुति की अहम बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या शिंदे सरकार गठन के फैसले से नाराज है और इसलिए सतारा जिले में अपने गांव चले गए हैं। हालांकि अब उनकी पार्टी के नेता उदय सामंत ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री परेशान नहीं है, वो बुखार और सर्दी से पीड़ित होने के कारण अपने पैतृक गांव चले गए। शिवसेना के एक दूसरे नेता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में है। गुरुवार रात दिल्ली में जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तब भी वह अस्वस्थ थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पानी के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक महिला की पिटाई की और उसकी 18 वर्षीय बेटी को निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने नावाशोवा इलाके में पानी की बर्बादी की शिकायत के संदेह में महिला और उसकी बेटी पर हमला किया। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर महिला और उसकी बेटी की पिटाई की और लड़की को निर्वस्त्र कर दिया। आरोपियों ने हमले के दौरान पीड़ितों पर जातिवादी गलियों का भी इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 76 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में 59वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शनिवार और रविवार को दूसरे और तीसरे दिन की चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उद्घाटन समारोह में शाह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पूर्वी सीमा पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदयपुर सहित जयपुर, बांसवाड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी अघोषित संपत्ति बरामद हुई है। आयकर विभाग की टीमों को इस कार्रवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक टिकम सिंह राव के उदयपुर स्थित घर से करीब 17 करोड़ रुपए का 22 किलो सोना और 3 करोड़ की नकदी मिली है। ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बिना बिल और बिल्टी के नकद में सामान परिवहन करने की सूचना आयकर विभाग को मिली थी। आयकर विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए के नकद आय के दस्तावेज भी मिले हैं। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह कार्रवाई 28 नवंबर से चल रही है। आयकर विभाग के करीब 250 से ज्यादा कर्मचारियों की टीमों ने 28 नवंबर को देश भर के कुल 26 ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आयकर विभाग की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी है। अब तक ज्वेलरी और नकदी के दस्तावेजों के अलावा 8 लॉकर भी मिले हैं। यूपी के संभल मस्जिद विवाद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि अखिल संभल मस्जिद में दूसरी बार सर्वे करने की जरूरत क्या थी। मस्जिद के दूसरी बार हुए सर्वे के दौरान ही हिंसा हुई थी। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह पर भी तंज कसा और आरोप लगाए कि उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। अब कमिश्नर आंजनेय सिंह ने अखिलेश के स्टाइल में ही उन्हें सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, जो वायरल हो रहा है। बता दें कि योगी सरकार ने संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, झूठ को सच की
मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे। अपना फर्ज न निभाने वाले। इसके साथ ही अखिलेश ने संबल विवाद पर हुई कमिश्नर आंजनेय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को भी पोस्ट किया था। अखिलेश ने इस पोस्ट जरिए कमिश्नर आंजनेय सिंह पर इशारों में ये आरोप लगाए थे कि वे संबल विवाद पर सच को छिपा रहे हैं, वह लोगों को झूठ बता रहे हैं। झूठ भी इस तरीके से बता रहे हैं कि सुनने वालों को आसानी से यकीन हो जाए। लेकिन कमिश्नर आंजनेय सिंह को पता है कि आखिर क्या सच है। अखिलेश ने इशारों में आरोप लगाया कि कमिश्नर आंजनेय सिंह ने अपना फर्ज नहीं निभाया। कमिश्नर आंजनेय सिंह ने अब अखिलेश यादव को उन्हीं के शायराना अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में शहीद जकी नाम के शायर की कुछ लाइनें शेयर की है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ। देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार है इस पार मुझे जानते हैं। ये जो इस पार है उस पार मुझे समझते हैं। मुझे इस सोशल मीडिया पोस्ट में कमिश्नर आंजनेय सिंह ने इशारों में अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेशियों के इलाज पर रोक लगा दी है। कोलकाता के एक अस्पताल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि पड़ोसी देश में भारतीय ध्वज का अपमान किया गया है। जिसके बाद कोलकाता अस्पताल ने बड़ा फैसला किया है। कोलकाता के मनीकतला इलाके में स्थित JN रे अस्पताल ने शुक्रवार को बांग्लादेश में बिगड़ते हालात, हिंदुओं मंदिरों की तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच यह घोषणा की है। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में शेख हसीना को सरकार से हटाए जाने के बाद से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हाथों बढ़ते अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के मामले को लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कंगना ने कहा कि इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। कंगना रनौत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, बांग्लादेश में साधु संतों की स्थिति हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न तो यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और न ही सोशल मीडिया पर कोई खास चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सबकी नजर होनी चाहिए। राज्य के किसानों को 1 महीने में फसल नुकसान की राहत मिलेगी। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने यह बात कही। घोड़े पर सवार होकर आए मंत्री जमीर अहमद खान, शिग्गावी के गांव में समर्थकों ने जोरदार किया स्वागत। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर हलचल तेज, शिंदे आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, शिवसेना नेता ने दिया संकेत। पीएम मोदी भुवनेश्वर में आज और कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान में मिला सोने और नकदी का बेशुमार खजाना, देखकर चुंदिया गई अधिकारियों की आंखें। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।